आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में दो प्रकार के न्याय से गुजरना होता है, चाहे वो विश्वासी हो, अविश्वासी हो या परमेश्वर के लोगों को सताने वाला ही क्यों ना हो। एक न्याय के बारे में आप जानते हैं जो होगा अंतिम न्याय, जो स्वर्ग और नरक का डिसीजन हमारे सामने रखेगा। लेकिन जिस न्याय की मैं आज बात कर रहा हूं वो हर एक मनुष्य अपने जीवन में फेस कर रहा है, और वो इधर ही होता है, इसी पृथ्वी पर होता है, जिंदा रहते ही होता है, मरने के बाद नहीं। तुरंत इंसान जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर रहा है उसका न्याय ये होता है। भजन संहिता 11:4 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती रहती है। हालेलुया। यह बहुत सामर्थी वचन है, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जानते हैं, एक न्याय जो अंत के समय में होगा वो बताता है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। लेकिन ये वाला जो न्याय है ये आपके जीवन में आशीष और श्राप का फैसला करता है। राइट? अंतिम न्याय आपके जीवन में स्वर्ग और नरक का फैसला बताएगा, लेकिन ये वाला जो न्याय जो आपके जीवन में जीते जी आप इस समय फेस करोगे वो होगा आशीष और श्राप का न्याय। बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है। अगर आज आप अपने जीवन में किसी के साथ में बुरा कर रहे हैं तो बेशक आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो आपको नरक ना लेके जाएं, लेकिन आपको श्रापित, आपको बंधन में या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके जीवन में आ सकते हैं। आप जानते हैं कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा था जिसने भजन संहिता की किताब में इतने सारे वचनों को लिखा है, लेकिन उसने अपने जीवन में एक पाप किया था, एक गलती करी थी जिसका कॉन्सिक्वेंस उसको भुगतना पड़ा था। क्योंकि वचन साफ बोलता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब उसने हित्ती उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसके बाद अपने पाप की कवरिंग के लिए उरिया को मरवा भी डाला, तो परमेश्वर के दास ने कहा कि अब तलवार तेरे घर से दूर नहीं होगी। और ये बात सच हुई कि उसका बेटा अबशालोम उसके स्थान पर राजा बन बैठा। ये वो न्याय था जो दाऊद ने अपनी खुद की गलती से कमाया था। बहुत सारी बार हमें हमारे जीवन में समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप जानते दाऊद के जीवन में कॉन्सिक्वेंस क्या आए थे? उसकी लाइफ की ये गलती ऐसी थी, जहां से उसने जीवन शुरू किया था जंगल में भटकने से, वहीं वापस वो पहुंच गया था। जब उसका बेटा अबशालोम राजा बन बैठता है तब दाऊद को भागना पड़ा, और वहीं से ही बेशक उसका राज्य उसको वापस मिला, लेकिन एक दुखदाई प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ा क्योंकि उसने गलती करी थी। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, लेकिन वो हमें ये भी बताता है कि अगर हम उस पैरामीटर से चलेंगे तो वो आशीष हमें मिलेगी। ऐसे ही हमें हर एक चीज बिल्कुल भी इजीली में नहीं मिलती है, हमें उसके लिए बाइबल के अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ता है। तो आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको नरक ना लेके जाएं, लेकिन आपके जीवन में वो एक श्राप को ला सकती है। आप सोचो कि हमको बड़ी आशीष मिलेगी, बड़ी बरकत मिलेगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा श्राप उसके साथ में आ जाए। यही है, इसीलिए सबोपदेशक की किताब में भी लिखा हुआ है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने मन की कर, सब कुछ कर।
लेकिन अंत में परमेश्वर हर एक चीज का लेखा लेने वाले हैं। आज आप अपने जीवन में देखिए, आप कई ऐसे कार्य को तो नहीं कर रहे हैं, वो बेशक आपको नरक ना लेके जाए, लेकिन आपके जीवन को वो चीज श्रापित ना कर दें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यही है परमेश्वर का एडमिनिस्ट्रेशन। एक न्याय जो लास्ट में होगा, स्वर्ग और नरक का फैसला बताएगा, और एक और न्याय जो तुरंत होता है, इसी पृथ्वी पर होता है, जो राजा दाऊद के जीवन में हुआ और भी कई लोगों के जीवन में हुआ, और आज भी ये न्याय होता ही है, बहुत से लोगों के जीवन में होता है। इसलिए अपने जीवन में हर एक बात को, हर एक चीज़ को जांचें, कहीं आप ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो आप परमेश्वर का ये वाला न्याय, इसीलिए कहा है कि बुराई मत करो, भलाई से बुराई को जीत लो। वो लोग जो बुरा करते हैं, वो लोग जो दूसरों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में श्राप की ओर बढ़ रहे हैं, वे आशीष की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।